एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, देखो उस दिन हमने सर्कमफ्रेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि सर्कमफ्रेंस हमारे पास ये लेंथ होती है, ठीक है, आउटसाइड बॉडी की। तो अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या है, जैसे कि हमने पहले भी किया है कि कोई भी शेप है, कितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रही है वो उसका एरिया है। तो यहाँ पे सर्कल भी जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये इसका एरिया है। ठीक है, एरिया हम कैसे निकालते हैं, एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर। ठीक है, तो ये तो ऐसे हो गया क्योंकि आर स्क्वायर है, मतलब आर को आर से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और पाई क्या होती है मैंने आपको उस दिन बताया था 22/7। ठीक है, और अगर हमें गिवन है कि 3.14 है तो हमने वो देनी है। ठीक है, मान लीजिए अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया। ठीक है, तो ये 7 और 7 कट हो गया, इसको करो मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये एरिया पे हमने स्क्वायर लगानी है। यस, आइए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें हमें रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर और आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई 22/7, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 22/7 लेनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई आर, तो ये होगा 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, तो ये कट हो गए 7 2 जा 14, तो बचा क्या 22 2 एंड 14, तो ये हो गया 44 44 तो 14 से 22 को 2 के साथ और फिर 14 के साथ, तो ये आ गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस सर्कल का एरिया आ गया जिसका हमें रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन था। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट में हमें डायमीटर गिवन है और हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो हमें चाहिए आर, पर यहाँ पे है डायमीटर। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो डायमीटर है तो पहले हमें इसको रेडियस से निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितना आ जाएगा, हमने उस दिन भी किया है। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर को डिवाइड बाय 2 के साथ। ठीक है, सो डायमीटर 56 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया 2 2 4 8 आ गया 80। ठीक है, तो 28 आ गया हमारे पास रेडियस। तो अभी क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, तो ये कितना हो गया 7 4 जा 28, तो करो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 88 को करो 28 से, तो ये आ गया 70 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 70, तो ये आ गया 2464। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका एरिया आ गया। मतलब अगर आपको डायमीटर गिवन है तो पहले आप उसको रेडियस में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तभी आप एरिया निकाल सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट, हमें रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है और हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पर यहाँ पे हमने पाई के लेनी 3.14 लेनी है। ठीक है, सो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर मतलब 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो ये हो गया 3.14, तो डेसिमल हटाओ, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो इस जीरो के साथ ये जीरो और इसके साथ एक कट हो गई, तो बचा क्या ओनली 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर बेड इज 88 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, एक हमें सर्कुलर फ्लावर बेड का सर्कमफ्रेंस गिवन है। ठीक है, और हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया फाइंड करना मतलब हमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब हमें आर चाहिए, पर आर तो हमारे पास है ही नहीं, हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो मतलब जो चीज गिवन है पहले हमने उसमें से रेडियस निकालना है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस कितना है हमारे पास 88 मीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस होता क्या है, हमने किया था लास्ट वीडियो में 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर हमें गिवन है 88। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई पाई 22/7, आर हमने फाइंड करनी है इक्वल्स टू 88। ठीक है, आर जो चीज फाइंड करनी है उसको इधर रखो, बाकी उधर ले जाओ। ठीक है, 88, ये 2/1 है तो इधर क्या हो जाएगा 1/2, और ये 22/7 क्या हो जाएगा 7/22। ओके, तो ये कट हो गया
2 4 जा 88, 2 2 जा 4, तो आर कितना आ गया हमारे पास 7 2 जा 14 मीटर। ठीक है, रेडियस 14 आ गया। अब हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर मतलब 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, ये कट हो गया, ये हो गया 44, 44 मतलब ये हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी किया था कि आर अगर 14 है तो एरिया कितना आएगा। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, हमारे पास 7th क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ ईच शेप। ठीक है, सो ये हमें 2 पार्ट गिवन है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये हमने पहले भी किया था लास्ट वीडियो में भी, पर उसमें हमने सर्कमफ्रेंस किया था। अब हम बात करते हैं एरिया की। देखो, एरिया मतलब कि ये शेप कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक तो हमारे पास रेक्टेंगल होगी और एक हमारे पास ये सेमी सर्कल है। ओके, सो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बी। एल कितना हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका एरिया आ गया हमारे पास इस रेक्टेंगल का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइंड करना है इस सेमी सर्कल का हमें। ठीक है, सेमी सर्कल का क्या होता है, देखो अगर हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्कल का। ठीक है, सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे आर सही है हमें, पर हमारे पास ये है कि ये 4 है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, मतलब हमें डायमीटर 4 गिवन है। ओके, तो डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास, d डिवाइड बाय 2 मतलब 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस 2 है। तो आइए एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, पाई आर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये 1/2 को आगे रख लो। पाई मतलब 3.14 लेना हमें यहाँ पे। आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई आर, तो आर कितनी है यहाँ पे 2, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये तो कटी हो गए 2 और 2 के साथ। ठीक है, बचा क्या हमारे पास 3.14 को और 2 के साथ, तो करो मल्टीप्लाई कितना आ गया ये 314 को 2 के साथ, ये 8 ये 2 ये 6, तो ये आ गया 6.28। ओके, तो करो दोनों का टोटल। एरिया ऑफ शेप, एरिया ऑफ गिवन शेप इक्वल्स टू, सो रेक्टेंगल का आया था 12 और ये हमारे पास आया 6.28, तो ये हो गया हमारे पास 18.28। पर हमने यहाँ पे आंसर है वो 1 डेसिमल प्लेस रख देना है। ओके, तो यहाँ पे 8 है, 85 से ग्रेटर है, तो नेक्स्ट में 1 ऐड हो जाएगा, मतलब 18.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया है। अभी सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ये शेप गिवन है। ठीक है, तो हम तीनों का एरिया निकाल लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो पहले इस नीचे वाले सेमी सर्कल की बात करते हैं। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2, राइट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1, ठीक है, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2, इसको 3। ओके, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये 1/2 को आगे रखो, पाई मतलब 3.14 आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे आर कितनी है, देखो ये 4 है सारी, मतलब ये सारी 4 है, तो आधी कितनी रह जाएगी 2 रह जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या होगा आर 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये तो कटिंग हो गया, तो ये तो सेम ही आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इस रेक्टेंगल की। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, वही एल मल्टीप्लाई बी। एल कितनी है यहाँ पे 4 और बी कितनी है 12, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इस छोटे से सेमी सर्कल की, ये थर्ड वाले की, किसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल थर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा वही पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये 1/2 आगे, पाई मतलब 3.14। अभी यहाँ पे आर कितनी है, देखो ये 2 है, तो ये भी 2 होगी,
क्योंकि सारी 4 हमें गिवन है, ठीक है, सारी 4 है, ये आधी 2 है, तो ये मतलब 2 रहेगी। मतलब डायमीटर छोटे सर्कल का कितना है, 2 है। अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो इसमें रेडियस कितना है हमारे पास, 1। सो 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना आ गया, 3.14 डिवाइड बाई 2। तो करो इसको डिवाइड, पहले क्या है, ठीक है, तो ये तो वही आ जाएगा 1.57। करते हैं तीनों को ऐड, एरिया कितना आ जाएगा पूरी शेप का, फर्स्ट का है इसका 6.28 और रेक्टेंगल का 12 और थर्ड का कितना है हमारे पास 1.57। करो प्लस 6.28, 12 and 1.57, 8 और यहाँ पे आ गया 6 + 2 8 + 1 9, सो 19.85, 19.85। ओके, एक डेसिमल प्लेस तक आंसर लेके आना, तो ये 5 है, तो नेक्स्ट में वन ऐड हो जाएगा, मतलब 19.9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसको करना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन, फाइंड शेडेड एरिया। ठीक है, मतलब इसमें यो पार्ट शेडेड है, आपको उसका एरिया फाइंड करना है। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट शेडेड है, ठीक है, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। देखो कैसे निकालोगे, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है और ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है। ओके, तो रेक्टेंगल का ओनली पार्ट शेडेड है, सेमी सर्कल वाला पार्ट छोड़ा हुआ है। तो मतलब अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, पूरा आ जाएगा। ठीक है, उसमें से सेमी सर्कल का माइनस कर देंगे क्योंकि ये एरिया बीच में नहीं आ रहा। ओके, सो पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, सेमी सर्कल का फाइंड करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। सो आइए करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा। रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ कितनी है यहाँ पे 14 और ब्रेड्थ कितनी है 10, तो ये आ गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1/2 आगे आ गया। तो यहाँ पे पाई 22/7 आर स्क्वायर। देखो आर कितना आएगा, आर क्या होगा, आर यही तो होगा। ठीक है, तो ये सारी 14 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 2 मतलब 7। तो यहाँ पे आर कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये 7 और 7 कट हो गए, यहाँ पे आ गया 11, तो ये कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया सेमी सर्कल का। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आ जाएगा फिर, शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू, सो 140 में से हमने माइनस करना 77, तो ये कितना आ गया 3 और यहाँ पे बचे 30, तो ये कितना आ गया 6, तो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर इस शेडेड पोर्शन का हमारे पास एरिया आ गया। ये था हमारा 8th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप के हैं, वो आपको ट्राई करने हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, नेक्स्ट है हमारे पास 14th क्वेश्चन, एरिया ऑफ 2 इक्वल सर्कल्स इन फिगर इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, तो पहले स्टेटमेंट पे जाते हैं हम कि स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है। हमें दोनों सर्कल्स का एरिया गिवन है। ओके, और हमने इस रेक्टेंगल का, जो बाहर हमें रेक्टेंगल दिख रही है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मतलब हमने ये लेंथ फाइंड करनी है आउटसाइडर बॉडी की। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए। ओके, फिर ही हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हमें गिवन क्या है, हमें एरिया गिवन है। ओके, तो एरिया हमारे पास है 308। ये दोनों सर्कल्स का एरिया कंबाइंड, दोनों इक्वल सर्कल्स है। ओके, अगर दोनों का एरिया इकट्ठा हमें गिवन है तो हम एक का निकाल सकते हैं इजीली, राइट। सो एक का डिवाइड बाय 2 करके निकाल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास इस सर्कल का आ गया, ठीक है, इस सर्कल का एरिया है, जितना इसका उतना इसका। ओके, तो इस एरिया से हम डायमीटर निकाल लेंगे, एरिया से डायमीटर इजीली हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, डायमीटर आ गया तो हमारे पास इतनी लेंथ आ जाएगी आधी। ओके, सो जितनी आधी है उतनी दूसरी भी होगी, राइट। ठीक है, जितना डायमीटर ये है उतनी ये लेंथ हो जाएगी। ओके, तो जितनी ये लेंथ है उतनी ये होगी, क्योंकि दोनों इक्वल सर्कल्स हैं, दोनों के डायमीटर भी सेम होंगे, मतलब हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी, राइट। तो अभी ये भी डायमीटर है,
ठीक है, ये भी डायमीटर है, तो जितना डायमीटर आया मतलब वही लेंथ इसकी भी होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो हमने क्या करना है, सर्कल से डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकाले मतलब हमारे पास ये वाली लेंथ आ गई। ओके, ये वाली लेंथ आ गई तो उतनी ही उसमें प्लस कर देंगे, मतलब ये लेंथ रेक्टेंगल की आ जाएगी। ओके, तो वही डायमीटर है, डायमीटर सेम होगा, चाहे वो ऐसे है, चाहे वो ऐसे है, चाहे वो ऐसे है। ओके, तो अभी हमारे पास ये वाला डायमीटर आ गया। ठीक है, डायमीटर आ गया तो मतलब हमारे पास ब्रेड्थ भी आ गई। तो ब्रेड्थ कितनी होगी, जितना ये डायमीटर है। अंडरस्टूड? तो लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, तो इजीली हम क्या फाइंड कर लेंगे, पेरीमीटर। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये एरिया हमें गिवन है 2 सर्कल्स का, तो एरिया ऑफ वन सर्कल निकालो। एरिया ऑफ वन सर्कल 300 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 1, यहाँ पे 10, 5 आ गया 4, सो ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो एरिया हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, राइट? सो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने फाइंड करनी है, इसको ऐसे ही रखो 154। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 मल्टीप्लाई 7, वाई हो गया 22। 2 के टेबल पे कट करो, यहाँ पे आया 11, यहाँ पे आया 7 2 14, 7 2 14, 11 7 77। सो आर स्क्वायर कितना आ गया 49। ठीक है, तो इधर स्क्वायर तो इधर भी बना लो, ये हो गया 7 की स्क्वायर। ठीक है, तो आर कितना आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। ओके, सो अब यहाँ से सीधा भी लिख सकते हो कि आर स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 है, तो आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। तो अभी हमारे पास आर 7 सेंटीमीटर आ गया, तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2, राइट? सो डायमीटर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? हमने पहले रेडियस निकाल लिया, रेडियस से हमने डायमीटर निकाल लिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है इस सर्कल तक ये 14 है। अगर ये 14 है तो ये इधर वाली भी 14 होगी, राइट? सो मतलब लेंथ क्या आ गई रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 14 प्लस 14 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारी लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 28, ये 28 आ गई। अभी ये डायमीटर हमारे पास 14 है, अगर ये 14 है तो हमारे पास ब्रेड्थ में कितनी होगी 14 होगी, अभी ब्रेड्थ में तो एक ही डायमीटर आ रहा है, राइट? सो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल ये कितनी है 14 सेंटीमीटर। सो लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, सो पेरीमीटर क्या होगा, टू मल्टीप्लाई एल प्लस बी। 2 एल कितनी है हमारे पास 14 नहीं 28 और ब्रेड्थ कितनी है 14। ओके, सो 2 ये आ गया 8 प्लस 4 12, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 2 4 4 2 8 84 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका पेरीमीटर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो नेक्स्ट है हमारे पास 16th क्वेश्चन। द डायमीटर्स ऑफ 3 सर्कल्स इन दिस फिगर आर 21 सेंटीमीटर 14 एंड 7। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे भी हमने शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, जो हमें ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ये बड़े सर्कल में आ रहा है। ओके, और ये स्मॉल सर्कल है वो इसमें नहीं आ रहे, इंक्लूड नहीं है। मतलब हमने पूरे सर्कल में से इन दोनों का एरिया माइनस करना है, राइट? तो पूरे सर्कल का निकाल लेते हैं, उसमें से इन दोनों का एरिया माइनस कर देंगे। ओके, तो आइए पहले निकालते हैं एरिया ऑफ बिगर सर्कल। ओके, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितनी है यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर। ओके, अगर डायमीटर 21 है तो आर कितना होगा 21/2, राइट? तो यहाँ पे आ गया 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, राइट? तो ये आ गया इस बड़े सर्कल का एरिया। तो ये 3 हो गया, ये कट के 11 आ गया। ओके, तो इनको कर लो मल्टीप्लाई, ये हो गया 33 को 21 के साथ किया, 3 ये हो गया 9, ये 6। ठीक है, तो 6 9 3 डिवाइड बाय 2। ओके, तो इसको कर लो डिवाइड, 3 2 6 4 2
8 13 6 2 12, ये आ गया 5 2 10। ओके, तो ये आ गया हमारे पास बड़े सर्कल का एरिया। अब हम निकालते हैं दो स्मॉलर सर्कल्स का एरिया। इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल 1 पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर मतलब यहाँ पे एक 14 है एक 7 है, ठीक है। तो ये स्मॉलर है तो इसको इसकी 7 होगी, तो 7 मल्टीप्लाई 7/2, 7/2। ओके, तो अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा 7/2 होगा। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई आर, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, तो ये कट हो गया, यहाँ पे आया 11, तो ये हो गया 77/2, 3 2 6, यहाँ पे बचे 17, 8 2 16, ये आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल 2। सो एरिया ऑफ सर्कल 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका एरिया, तो यहाँ पे डायमीटर 14 है, ठीक है, डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा 14/2 मतलब 7 होगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई आर, तो 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये कट हो गया, राइट। तो ये आ गया 7 2 14, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ठीक है, इन दोनों सर्कल्स का एरिया को प्लस कर लेंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, इन दोनों का प्लस करके बड़े सर्कल में से माइनस कर देंगे। सम ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स इक्वल्स टू, ये है 38.5 और ये है 154। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 8 + 4 12, यहाँ पे 5 + 3 8 + 1 9। ओके, यहाँ पे 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमने इसको क्या करना है, बड़े सर्कल के एरिया में से माइनस करना है। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू, सो बड़ा सर्कल का एरिया कितना है 346.5 माइनस इसका कितना है 192.5, तो करते हैं माइनस 346.5 192.5, तो ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे आया 4, 14 - 9 हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 5 और यहाँ पे बचा 1 2, तो ये कितना आ गया 154। सो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस जो ब्लैक वाला पोर्शन में गिवन है इसका एरिया आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो हमने शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना था तो हमने पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लिया, वो हमारे पास ये आ गया। ओके, उसके बाद इन दोनों सर्कल्स का एरिया निकाल लिया, ठीक है, और बड़े सर्कल में से इन दोनों का एरिया प्लस करके हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, क्योंकि ये बीच में इंक्लूड नहीं है और एक इसमें डायमीटर्स गिवन थे, तो आप रेडियस निकालोगे पहले, उसके बाद इनको सॉल्व करोगे। तो ये था आपका 16th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मवी।